हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिवाइज करते हैं फिजियोलॉजी में रीनल सिस्टम। एंड इसमें ना बहुत ही शॉर्ट एंड हाई यील्डिंग पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आप बहुत जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो बेसिक्स क्या है किडनी के, कि किडनी जो होती है वो 0.4% होती है बॉडी वेट का, रिसीव करती है 20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, है ना। तो किडनी के जो ब्लड सप्लाई है उसमें कार्डियक आउटपुट कितना है, 20 से 25%। ईच किडनी जो होती है वो कंटेन करती है 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की वो क्या होती है, नेफ्रॉन। तो ये किडनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि ये एक सेकेंड इमेज जो है वो उसमें नेफ्रॉन का इमेज है, जिसमें कि बताया गया है कि उसके पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जैसे कि ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या होता है कि ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। फिल्ट्रेशन बैरियर जो होता है ग्लोमेरुलस में वो कंटेन करता है नेगेटिवली चार्ज सियालो प्रोटीन्स, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 180 लीटर पर डे, है ना, 125 ml पर मिनट। एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना होता है, वो 60 mmHg होता है। पीसीटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये लाइंड होता है विद क्यूबॉइडल सेल्स जो कि विद ब्रश बॉर्डर है, ठीक है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, है ना, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में होता है। ये रीअब्जॉर्ब करता है 2/3 ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, 65 से 70% सोडियम क्लोराइड, है ना, 80 से 85% बाइकार्बोनेट और 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स जो होता है वो एब्जॉर्प्शन उसका कहाँ पे होता है, पीसीटी में होता है। और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या होता है, SGLT2, है ना। जो फ्लूइड लीव करता है पीसीटी से, जो फ्लूइड निकलता है वो आइसोऑस्मोटिक रहता है, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले की बात करें तो उसमें डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है उसको थिन लिम्ब भी कहते हैं और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो थिक होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो कि थिन है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है, लेकिन इम्परमिएबल होता है सॉल्यूट्स के लिए। और ये लाइंड होता है विद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। थिक असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का वो क्या करता है, वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बट परमिएबल होता है सॉल्यूट्स के लिए। तो जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का वो उसको हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं और वो लाइंड होता है बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर आता है डीसीटी के बारे में। डीसीटी जो होता है वो फॉर्म करता है मैकुला डेंसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अब्जॉर्ब करता है ये 5% ऑफ NaCl और ये भी लाइंड होता है बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, एक पी सेल्स होता है, एक आई सेल्स होता है। एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे कराता है, कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। पोटेशियम का सिक्रेशन कराता है। ADH जो होता है वो कहाँ काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ना। तो इसमें पी सेल्स जो होते हैं वो यही करता है कि सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, पोटेशियम का सिक्रेशन कराते हैं। लेकिन जो आई सेल्स होते हैं वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, है ना। और जो हमारा ADH होता है, एल्डोस्ट्रॉन होता है, ये इसी पे एक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट पार्ट पे। फिर आता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जेजी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करता है रेनिन। मैकुला डेंसा सेल्स होता है जो कि सेंस कर लेता है सोडियम क्लोराइड को, है ना। एंड लेसिस सेल्स होता है जो कि मेसेंजियल सेल्स हैं। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। GFR का मैंने बताया ही है कि नॉर्मल 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे। मेज़रमेंट अगर हमें GFR का करना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली और क्लिनिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली ईजिली हो जाता है ये, ठीक है। और न्यू मार्कर में सिस्टीन, सी, बीटा ट्रेस प्रोटीन भी है। फिर आता है रीनल ब्लड फ्लो की बात करें। रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। फिर आता है इफरेंट आर्टीरियोल जो होता है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटेस्ट रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इफरेंट जो ब्लड ले करके जाता है किडनी से, एफरेंट जो ब्लड ले करके आते हैं किडनी में। फिर अब हार्मोन्स की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इफरेंट आर्टीरियोल को, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है रादर देन इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें तो 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स।
तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो स्मॉल, उसका ग्लोमेरुलाई होता है, शॉर्ट लूप ऑफ एनले होते हैं, और वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से सराउंडेड होता है, 85% होता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है 15% होते हैं, उनका ग्लोमेरुलाई भी लार्ज है, लूप ऑफ एनले भी लॉन्गर होता है और बासा रेक्टा से सराउंडेड होता है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन्स जो होता है ये यूरिन को कंसनट्रेट बनाते हैं, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर ये एक वन लाइनर है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर जो है वो बाइकार्बोनेट होता है, और मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर बफर जो है वो प्रोटीन है। तो इंट्रा सेलुलर बफर की बात करेंगे प्रोटीन आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट आएगा। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमने रीनल फिजियोलॉजी के हाई एंड पॉइंट्स को इस वीडियो में हमने देखा है।